जय श्री कृष्णा दोस्तों, कैसे हो। उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे हों। आज मैं आपके लिए एक नई कहानी लेके आ गया हूँ। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे नए YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें ताकि आगे की कहानी भी आप तक पहुँच सके। बहुत समय पहले की बात है। एक दिन एक स्थान पर भाग्य और बुद्धि की मुलाकात हो गई। दोनों बैठकर बातें करने लगे। बातें करते करते उनमें बहस छिड़ गई। भाग्य ने कहा, मैं बड़ा हूँ, अगर मैं साथ न दूं तो आदमी कुछ नहीं कर सकता। मैं जिसका साथ देता हूँ उसकी जिंदगी बदल जाती है, चाहे उसके पास बुद्धि हो या ना हो। बुद्धि ने कहा, बुद्धि के बिना किसी का भी काम नहीं चल सकता। बुद्धि न हो तो केवल भाग्य से कुछ नहीं बनता। आखिर दोनों ने फैसला किया कि खाली बहस करने की बजाय अपनी शक्ति का प्रयोग करके देखते हैं, पता चल जाएगा कि कौन बड़ा है। वे दोनों एक किसान के पास गए। किसान बहुत ही गरीब था। वह अपनी कुटिया के बाहर बैठा अपनी किस्मत पर रो रहा था। भाग्य ने कहा, देखो, इस इंसान के पास बुद्धि नहीं है, मैं इसका भाग्य बदलता हूँ। यह खुशहाल और सुखी हो जाएगा, तुम्हारी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। किसान के कुटिया के साथ ही उसका एक मात्र खेत था। उसने उसमें ज्वार बो रखी थी। बालियां आ रही थी। इस बार उसने बालियों को निकट से देखा। बालियों में ज्वार के स्थान पर भाग्य के प्रताप से मोती लगे थे। बुद्धिहीन किसान ने अपना माथा पीटा और कहा, अरे इस बार तो सत्यानाश हो गया। ज्वार के स्थान पर यह पत्थर कंकर से भला क्या उगाए। किसान रो ही रहा था कि उधर से उस राज्य का राजा और उसका मंत्री गुजरे। उन्होंने दूर से ही ज्वार की वह खेती देखी। मोतियों की चमक देखते ही वह पहचान गए। दोनों घोड़ा गाड़ी से उतरे और निकट से देखा। वे तो सचमुच के मोती थे। दोनों बोले कि यह कितना धनी किसान है जिसके खेत में मोती ही मोती उगते हैं। मंत्री ने किसान से कहा, भाई, हम एक बाली तोड़कर ले जाएं। किसान बोला, एक क्या, 150 उखाड़ लो, पत्थर ही पत्थर तो लगे हैं इनमें। राजा ने मंत्री के कान में कहा, देखो कितना विनम्र है यह, अपने मोतियों को पत्थर कह रहा है। मंत्री ने कहा, और दिल भी बड़ा है, हमने एक मांगा और यह 150 ले जाने को कह रहा है। वे 2 बालियां तोड़कर ले गए। घोड़ा गाड़ी में बैठकर राजा ने मोतियों को हाथ में तोलते हुए कहा, मंत्री राजकुमारी के लिए योग्य वर ढूंढ रहे थे तो दूर क्यों जाए। यह किसान जवान है, धनी है और कितना बड़ा दिल है इसका, इसलिए मोतियों को पत्थर कहता है। क्या ख्याल है। मंत्री बोला, महाराज, आपने मेरी मुंह की बात छीन ली। मंत्री घोड़ा गाड़ी से उतरकर किसान के पास गया और किसान के हाथ पर एक सोने की मुद्रा रखकर कहा, युवक, हम तुम्हारा विवाह राजकुमारी से तय कर रहे हैं। किसान घबराया हुआ और बोला, नहीं मालिक, मैं एक निर्धन किसान हूँ। मंत्री समझा कि विनम्रता के कारण ही वह ऐसा कह रहा है। उन्होंने उसे उसके पीठ पर थपथपाकर उसे चुप करा दिया। राजा के जाने के बाद किसान ने लोगों को बताया कि उसकी शादी राजकुमारी से तय हो गई है। सब हंसे। एक ने कहा, अरे बेवकूफ, यह शायद तुझे मरवाने की चाल है। हम तो तेरे साथ नहीं चलेंगे, कहीं हम भी न मारे जाएं। अकेले अपनी बारात में जाइयो। किसान को अकेले ही जाना पड़ा। राजा ने इसका बुरा नहीं माना। मंत्री ने उसे अपने घर ठहराया। वहीं से उसकी बारात गई और धूमधाम से राजकुमारी से उसकी शादी हो गई। शादी हो जाने के बाद राजा ने दामाद को महल का ही एक भाग दे दिया। राजा का कोई पुत्र नहीं था तथा वह दामाद को अपने पास ही रखना चाहता था ताकि राज सिंहासन भी बाद में उसे सौंप सके। राज परिवार की परंपरा के अनुसार राजकुमारी वधू के बस में सज धज कर खाना लेकर रात को अपनी पति के कक्ष में गई। किसान ने इतनी सुंदरता से सजी और आभूषण से लदी कन्या सपने में भी नहीं देखी थी। वह डर गया। उसके मूर्ख दिमाग में अपनी दादी की बताई कहानी याद आ गई।
जिसमें एक राक्षसी सुंदरी का वेश बनाकर गहनों से सजी धजी एक पुरुष को खा जाती है। उसने सोचा कि यह भी कोई राक्षसी है जो उसे खाने के लिए आई है। वह उठा और राजकुमारी को धक्का देकर गिराता हुआ चिल्लाता हुआ बाहर की ओर भागा। भागता भागता वह सीधे नदी के किनारे पहुंचा और पानी में कूद गया। उसने सोचा कि राक्षसी का पति होने से अच्छा है मर जाना ही होगा। राजकुमारी के अपमान की बात सुनकर राजा आग बबूला हो गया। राजा की सिपाहियों ने किसान को डूबने से पहले ही बचा लिया। उधर राजा ने आदेश जारी कर दिया कि दूसरे दिन उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। बुद्धि ने भाग्य से कहा, देखा तेरा भाग्यवान बुद्धि के बिना मारा जाने वाला है, अब देख मैं इसे कैसे बचाती हूँ। इतना कहकर बुद्धि ने किसान में प्रवेश किया। किसान को राजा के सामने पेश किया गया। किसान बोला, महाराज आप किस अपराध में मुझे मृत्यु दंड देने चले हैं? मेरे कुल में मान्यता है कि विवाह के पश्चात पहली रात को यदि वर वधू की जानकारी में कोई व्यक्ति नदी में डूब मरे तो वधू विधवा हो जाती है या संतानहीन रह जाती है। जब मेरी पत्नी मेरे कक्ष में आई तो नदी की ओर से मुझे बचाओ बचाओ की पुकार सुनाई दी। मैं तुरंत उठकर डूबने वाले को बचाने के लिए भागा। आप मुझे कोई भी दंड दें, मैं अपनी पत्नी के लिए कुछ भी करूंगा। उसकी बात सुनकर राजा ने उठकर किसान को गले लगा लिया। पिता पुत्री ने लज्जित होकर अपने असंगत व्यवहार के लिए माफी मांगी और फिर तीनों खुशी खुशी महल के अंदर चले गए। बुद्धि ने मुस्कुराते हुए भाग्य की ओर देखा। इस कहानी से सीख यही मिलती है कि जीवन में सफलता के लिए भाग्य और बुद्धि दोनों का मेल जरूरी होना चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी, इससे बहुत बड़ी सीख मिली होगी। तो चलो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखना। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।